हेलो गाइस, आज फिर हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके घर पे, मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, सबके घर पे सब कुछ ठीक हो, एवरीथिंग। भगवान आपकी असीम कृपा आप लोगों पे बनाए रखें और किसी भी तरह से कोरोना का टाइम कटे। मैं उनके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। तो चलो, आज हम अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, जिसका नाम है कैश, जो सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। कैश कैश वर्ड आते ही एक मन के अंदर अट्रैक्शन आती है कि कैश कैश वर्ड बोला, वाह, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक ही होगा। तो हम इस पर बात करते हैं कि मेरे बहुत सारे एसएससीज हैं जिनकी टैक्स ऑडिट होती है। तो बहुत जगह पे ऐसे कॉल्स आते हैं कि मेरा राना बिल बन गया है 2 लाख से ऊपर का, पार्टी मुझे कैश दे रही है, मुझे क्या करना है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कई पार्टी से ले भी लेती हैं, फिर उनको बताया जाता है कि इसका लॉस क्या है, फिर बाद में कहते हैं अरे अरे ये तो गलती हो गई। देखिए, इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, जिन भी एसएससीज की ऑडिट होती है सेक्शन 44AB के अंदर, वो इस 2 लाख वाली ट्रांजैक्शन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एसएफटी के थ्रू इसको इनकम टैक्स को रिपोर्ट करें, जिस पर उस पर 100% पेनल्टी देने का प्रावधान है। एसएफटी होती क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसकी लास्ट डेट होती है हर साल की 31 मई। जो भी आपका क्लोजिंग प्रीवियस ईयर क्लोज हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट मई आता है वो उसकी 31 मई लास्ट डेट होगा। ये तो हुई एक बात सिंपल सी कि 2 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी सेल के अगेंस्ट बिल हुआ है तो उसके अगेंस्ट आप पेमेंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो एसएफटी में उसको शो करवाइए। और ज़्यादा इसमें डिटेलिंग चाहिए तो अपने सीए से उसके बारे में बात करिए, क्योंकि वही इस रिटर्न को फाइल करेगा इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं एसएफटी के लिए, बट जो बेसिक प्रोविज़न है वो टैक्स ऑडिट के लिए है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे बैंक, बहुत सारे एनबीएफसी, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे म्यूचुअल फंड, यूटीआई, एएमसी वाले और क्रेडिट कार्ड वाले इंस्टीट्यूशन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक नॉर्मल प्रोविज़न इंडिविजुअल के बना हुआ है जिनकी ऑडिट होती है अंडर सेक्शन 44AB के अंदर, और जिनकी किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, सेल के अगेंस्ट, जिसमें 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश इन्हें रिसीव होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। कई लोगों को समझ में नहीं आता ना कि ये मेरे 26 ईयर्स के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट कर गया। वो यही होता है, ये AIR, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग उनके 26 ईयर्स में ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये तो रहा एक एसएफटी की बात। अब हम इसी से थोड़े से और सेक्शंस पर रिलेटेड पे आते हैं, जो सेक्शन 68, सेक्शन 69, 69A, 69B, 69C, ये 5 सेक्शन अपने आपस में लिंक करते हैं बहुत मोस्ट प्रोबेबली, और ये सब कैश और कैश से रिलेटेड आइटम्स के ऊपर, एसेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। थोड़ा कैश के अलावा भी इस पर मैं जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए आपके बैंक के अंदर, आप टैक्स ऑडिटिंग है, सेक्शन 44AB में आपकी ऑडिट होती है, आपके बैंक के अंदर ऐसी कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करती है जो रिकॉर्ड हो जाती है, और आपने उसको बुक्स के अंदर सही ट्रीटमेंट नहीं किया है और वो AO के नज़र में आ जाती है, तो इस प्रोविज़न के अंदर, सेक्शन 68 के अंदर ये प्रावधान है कि AO आपके ऊपर इस इनकम को, जो भी आपकी ये ट्रांजैक्शन है, आपकी उस साल की इनकम के अंदर ऐड करके उस पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 6% पेनल्टी और सेस मिलाकर टोटल 83.25% का टैक्स लगाएगा। सेक्शन 115 115 BBE के अंदर। आप ज़रा ध्यान दीजिए, मैं टैक्स का जो अमाउंट बोल रहा हूँ कितना बड़ा है वो 83.25 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, जिसमें बेसिक 60%, सरचार्ज 25%, पेनल्टी 6% और एजुकेशन सेस 4%, जो कि बैठता है 83.25%। तो देखिए आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके ऊपर आपको फोकस देने की ज़रूरत है। कई लोग होते हैं जो चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट अब ये ज़माने लग गए हैं, आज की डेट में हर एक चीज़ रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको एक सिंपल सा एक आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है, आज की डेट में आपका मोबाइल नंबर बहुत सारी जगहों पे रजिस्टर हो चुका है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो बैंक अकाउंट डिटेल हो, चाहे वो शेयर अकाउंट हो, चाहे वो डीमैट अकाउंट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड अकाउंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, वट एवर, जहाँ पर भी जाओ आपका वो मोबाइल नंबर लिंक्ड हो चुका है। और गवर्नमेंट आज की डेट में इतनी हाईटेक हो चुकी है कि आपके मोबाइल नंबर के थ्रू वो आपकी हर एक डिटेल निकलवा सकती है। अगर आपने किसी शोरूम के अंदर या किसी मॉल के अंदर अच्छी खासी शॉपिंग भी की हुई है, वो डिटेल भी गवर्नमेंट के पास चली जा सकती है आज की डेट में।
गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है टुवर्ड्स कैश। अब वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है। वो कम से कम कैश और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल के ऊपर फोकस कर रही है। अब हम आते हैं सेक्शन 69 पे, जो कि होता है इन्वेस्टमेंट। जो आपने बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं शो करी या रिकॉर्ड नहीं करी है। उसमें क्या होता है, कई लोग मानते हैं कि यार मेरी टैक्स ऑडिट के अंदर जो बिजनेस से रिलेटेड आइटम्स है वो उसमें रिकॉर्ड कर लें, और बाकी जो मेरी पर्सनल है उसको मैं क्यों रिकॉर्ड करूँ। यही उनकी गलतफहमी होती है। आज की डेट में कुछ भी ऐसा करने से पहले अपने सीए से ज़रूर डिस्कस करें, अदरवाइज़ इसके ऊपर आपको 83.25% का टैक्स देना पड़ जाएगा सर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जो आप अपने बुक्स के अंदर ट्रीट करते हैं और उसको आपने नहीं दिखाया इनकम टैक्स की विवरणी में या आईटीआर में, तो ये दिक्कत है। फिर उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 69B। सेम, अगर आपने के पास कोई ज्वेलरी, कोई बुलियन, कोई और अदर प्रीशियस आइटम है जो आपने अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है और एसएससी की नज़रों में आ जाती है, एओ की नज़रों में, सेम ट्रीटमेंट 83.25 लगा दिया। सेक्शन 69B, ए पे आए थे, अब बी में यही चीज़ है। अगर आपके पास कोई ज्वेलरी, कोई बुलियन, कोई अदर एसेट है या इन्वेस्टमेंट है, उसको अपनी बुक्स के अंदर आपने कम रेट पे, बिलो, अंडर वैल्यू करके दिखाया हुआ है और एओ उसको मानता है कि आपने इस चीज़ को अंडर वैल्यू करके दिखाया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी ली है, आपने उसकी कैश की पेमेंट ज़्यादा कर दी है और उसकी वाइट की पेमेंट कम करी है, और एसएससी को ये बिलीव है कि जो आपने रजिस्ट्री करवाई है ये बहुत कम रेट पे करवाई है, तो उसके डिफरेंस अमाउंट को पकड़ कर थ्रू अपने वैल्यूएशन के वो उसके ऊपर 83.25% का टैक्स इम्पोज कर देगा सर। और आज के डेट में सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं ई असेसमेंट। हम फेस टू फेस एओ से मिल भी नहीं सकते हैं, जो भी कुछ करना होगा ऑनलाइन करना होगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आज की डेट में सर, आप ज़रूर उस पर फोकस करें। और लास्ट में आते हैं हम सेक्शन 69C के ऊपर। सेक्शन 69C एक्सपेंडिचर के ऊपर। बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो क्लाइंट्स अपनी आइटम दिखाते हैं बहुत कम, बट वो खर्चों में और शोबाजी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी बैंक्वेट के अंदर अगर आपने शादी करी या कोई रिसेप्शन करी या कोई पार्टी करी और उसमें आपने कैश पेमेंट अच्छी खासी कर दी है, तो सर जो बैंक्वेट वाला होगा वो अपनी AIR SFT के थ्रू आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स में करेगा, जो आपकी 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगी। और सेम प्रोविज़न 83.25, वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा और वो आपकी इनकम में वो ऐड करेगा और उस पर वो टैक्स लेगा। तो बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस है, बट इनके मीनिंग्स बहुत बड़े हैं। और अगर किसी बंदे के ऊपर, किसी भी एसएससी के ऊपर सेक्शन SFT एप्लीकेबल होता है टैक्स ऑडिटिव बंदे के ऊपर, और अगर वो उसको टाइमली फाइल नहीं करता है तो 100 रुपये पर डे की पेनल्टी है, दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आपने 1 साल उसको डेफर किया तो 36,500 की लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। और मान लीजिए अगर आपने नहीं फाइल किया और एओ ने आपको नोटिस जनरेट कर दिया कि आपको फाइल करना है, उसके बावजूद भी आपने उसको अवॉइड कर दिया, तो 500 रुपये पर डे पेनल्टी है। बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी मीनिंग है। कुछ भी करने से पहले ऐसी चीज़ों से आप अपने सीए से ज़रूर डिस्कस करिए। मैं आपका दोस्त, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस कोरोना में सबके घर पे सब कुछ ठीक हो। भगवान प्रभु आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और उस कोरोना से जल्द निकलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।